हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी, जहां आप 50% फास्टर तरीके से हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशुल मलिक एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। और आज के सेशन में मैं आपको रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है फॉर अपकमिंग एग्जाम नबार्ड ग्रेड ए 2022 उसके बारे में जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो नबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन है 2022 का, वो जून एंड में एक्सपेक्टेड है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। आपने पिछले साल के कट ऑफ और पिछले साल के रिजल्ट से सीख ही लिया होगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एग्जाम बी हैज लॉन्च नबार्ड ग्रेड ए 2022 ऑनलाइन कोर्स, जिसकी इंट्रो क्लास 31 मई से स्टार्ट है। स्टूडेंट्स, अभी इस पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। डेमो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज चेकआउट कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है जहां पर नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी होती है वहां पर एआरडी और ईएसआई लोगों का मेजर कंसर्न होता है। और उसी कंडीशन को, उसी क्राइटेरिया को आई एग्जाम अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू, वीडियो लेसन्स के थ्रू, स्टडी नोट्स के थ्रू एंड वेरियस प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू बिल्कुल फुलफिल करता है। तो जरूर चेक कीजिए हमारा ऑनलाइन कोर्स जो नबार्ड ग्रेड ए 2022 का है और जिसकी ऑनलाइन क्लास 31 मई से स्टार्ट है। अभी फ्लैट 50% ऑफ है। इट जस्ट यू हैव टू यूज द कोड नैप 50। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम पैटर्न और रीजनिंग वेटेज की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर नेचर ऑफ टेस्ट होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपको मेरिट हासिल करनी पड़ती है, जैसे जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। पर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, विच कैरीज 20 मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारा सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपने पिछले साल का सेक्शनल कट ऑफ देखा हो तो जनरल कैटेगरी में 3.75 इसका सेक्शनल कट ऑफ था। तो बहुत ही आसान है दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी को क्वालिफाई करना। पर फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, जिन्होंने आज तक रीजनिंग से, जिनका रीजनिंग से ताल्लुकात नहीं है, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे किस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से अपने रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसके सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपके ईज एंड कन्वीनियंस के लिए कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज वेटेज यहाँ पर रखे हैं कि अगर आपके सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं तो किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल्स का रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको 5 से 8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में से देखने को जरूर मिलेंगे। मैं हर एक टॉपिक को अलग से भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि किस किस टॉपिक पे आपको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है। पर सिटिंग अरेंजमेंट और अगर हम पजल की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है। उसके बाद आपके पास टॉपिक है इनइक्वालिटीज, जहां पर 3 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता। सिलोजिज्म से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कोडिंग डी कोडिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग से भी कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर गारंटी है आपसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी और अल्फा न्यूमेरिक या फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्क्रीन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी आगे बहुत हेल्प करने वाला है आपको क्लैरिटी देने में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं, अब हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना चाहिए। अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर 2 तरीके की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं।
पहला आपका होता है मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और दूसरा होता है कोडेड इनइक्वालिटीज। तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इनके जितने भी रूल्स हैं, आपको पता है इसमें सिंबल्स का खेल होता है, जहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के कुछ सिंबल्स होते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स को समझिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है ईदर और केस इनइक्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। उसकी सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, तभी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटी से डेफिनेटली आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको कुछ रूल्स याद करने हैं, ईदर और की कंडीशन याद करनी है, और आप इस टॉपिक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 से 3 स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, और उनके 2 से 3 कंक्लूजन होने चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखा हो तो पॉसिबिलिटी बेस्ड, रिवर्स सिलॉजिज्म बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलॉजिज्म को सॉल्व करने का तरीका वेन डायग्राम से ही है। आप वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, और 100% एक्यूरेसी के साथ सिलॉजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम अपने इन लाइव सेशन में सारी चीजें सीखेंगे, सिलॉजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी सीखेंगे, और रिवर्स सिलॉजिज्म को भी डिस्कस करेंगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरीके से अगर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें, तो बहुत तरीके की कोडिंग डिकोडिंग आजकल हमें एग्जाम्स में देखने को मिल रही हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो न्यू पैटर्न बेस्ड हो, कन्वेंशनल कोडिंग हो, आपकी मैथमेटिकल कोडिंग हो, या फिर लॉजिकल कोडिंग हो। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हम अपने लाइव सेशन में सारी तरीके की कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक क्लैरिटी मांगता है, एक एज मांगता है जो आपको पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम अपने लाइव सेशन में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी देंगे, ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर पाओ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेटिंग एंड अरेंजमेंट और पजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारी पजल्स और सारे सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो लीनियर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, हम अपने लाइव सेशन में कवर करेंगे। उसी तरीके से चाहे आपके जो पजल के क्वेश्चन होते हैं यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, उस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर आपको ये समझना जरूरी है कि 5 से 8 क्वेश्चन आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से जरूर आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो रोज एक पजल और रोज एक सिटिंग अरेंजमेंट जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्लैरिटी देगा आपको। आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है, और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना सीख पाएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाएंगे, और कंसिस्टेंसी विल डेफिनेटली प्ले अ रोल इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन। उसी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो स्टेटमेंट अजम्पशन से हो सकते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से हो सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, और बहुत तरीके के क्वेश्चन जो हैं एनालिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। राइट, इंश्योर करें कि आप अगर कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट समझने की भी कोशिश करें। आप न्यूज़पेपर जीके के लिए पढ़ते हैं, पर एनालिटिकल रीजनिंग के अगर आप माइंडसेट से पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे, अपने गिवन स्टेटमेंट पे अटेंशन पे करेंगे, तो आप ब्रॉड परसेप्शन के थ्रू क्वेश्चन को समझ पाएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो रीजनिंग इज नॉट दैट मच अ बिग टास्क, बट इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और एनालिटिकल रीजनिंग में आपको वैसा ही कुछ चाहिए। डेटा सफिशिएंसी की बात करें
तो पूरे रीजनिंग के निचोड़ को हम डेटा सफिशिएंसी कहते हैं। ये एक ब्रॉड टॉपिक है जो सारे टॉपिक से मिलके बना है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, आपका डिस्टेंस डायरेक्शन हो, बर्थडेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने भी हमारे टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में कवर करते हैं। यहाँ पर एक या दो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन आपसे डेटा सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं, राइट? तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इफ यू विल कीप ऑल दिस लाइक फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द माइंड, राइट? एक स्टेटमेंट के ऊपर, दो स्टेटमेंट के ऊपर, तीन स्टेटमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है इन ऑर्डर टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ, जैसे कि डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नबार्ड ग्रेड ए 2022 का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी इंट्रो क्लास 31 मई से स्टार्ट है। आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जैसा कि जून एंड में है, दैट्स व्हाई वी विल गिविंग फ्लैट 50% ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सेशंस और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और अगर आप 50% फास्टर तरीके से अपने नबार्ड ग्रेड ए 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी को ज्वाइन कीजिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।